समास। पिछले वीडियो में हमने संधि की संपूर्ण जानकारी ली थी। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको समास के न केवल बारे में पढ़ाऊंगा, अपितु समास क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का उद्देश्य क्या है, समास की परिभाषा, समास के नियम और उसके उदाहरणों के बारे में बताऊंगा। देखें, समास का अर्थ है सम प्लस अस बराबर। सम मतलब होता है पास में, अस का मतलब होता है बैठाना, मतलब पास पास बैठाना। अब समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप करना, यानी छोटा रूप कर देना या पास बैठाना या संक्षिप्तीकरण भी हम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा समास का उद्देश्य। तो समास का उद्देश्य क्या है कि कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ व्यक्त करना। क्या? कम से कम शब्दों में अधिकतम अर्थ व्यक्त करना समास का उद्देश्य होता है। इसके बाद में तीसरा आता है समास की परिभाषा। तो देखिए, समास की परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अथवा हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। ये तो हुई समास की परिभाषा। और इसके बाद में समस्त पद के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो देखिए कि समास युक्त पद को ही समस्त पद कहते हैं। किसे कहते हैं? समास युक्त पद को ही क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समास युक्त पद को ही क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। इसके बाद में आता है कि भाई समस्त पद तो हो गए, लेकिन समास विग्रह किसे कहते हैं? क्या? समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह के लिए है कि जब समस्त पदों को पृथक पृथक यानी अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे छात्रों के लिए आवास। अब देखिए, इसमें मैंने कहा दो पद है। पहला पद है छात्र और दूसरा है आवास। इसका समास समस्त पद बना छात्रावास। इसी तरह से गंगा का जल। गंगा पहला शब्द हो गया, दूसरा हो गया जल। कौन शब्द बना? समास युक्त पद बना गंगा जल। अब बात आती है भाई समास करते समय क्या होना आवश्यक है। ये तो ज्ञान है कि समास होना चाहिए, लेकिन समास करते समय हमें किन नियमों का, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए, पहली बात, पहला नियम है समास करने के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया छात्र और आवास दो अलग अलग पद हैं, ठीक है। तो कम से कम दो पद होने चाहिए। दूसरी बात, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तीसरी बात, समास होने पर दोनों पद मिलकर संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं।
समास होने पर दोनों पद मिलकर क्या कर लेते हैं, संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। और चौथा, समास होने पर जहां संभव हो वहां नियमानुसार संधि कर दी जाती है। वहां क्या कर दी जाती है, समास होने पर जहां संभव हो वहां नियमानुसार संधि कर दी जाती है। अब आएगा समास के भेद। समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वैसे तो 4 भेद है, लेकिन 2 भेद और इसमें बढ़ा दिए गए, इसलिए मिलाकर के 6 भेद हो गए। और इसका एक छोटा सा सूत्र है जो आपको याद रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दे दे, यानी जनरल तौर पर हम कहते हैं कि अब कह तो दे दे। क्या कहते हैं, अब कह तो दे दे। अब इसमें देखिए 6 समास मैंने आपके सूत्र के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं ताकि आप भूल न सके। पहला अव्ययीभाव समास, इसमें अव्ययीभाव समास के अंदर पूर्व पद जो है प्रधान होता है। दूसरा है आपका बहुव्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा है आपका कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। फिर इसके बाद में आता है द्वंद्व समास, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद में छठा द्विगु समास, पहला पद जो है इसमें संख्यावाचक होता है। अब देखिए पहला अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा आजन्म, जन्म पर्यंत, आजन्म मतलब जन्म पर्यंत। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात मतलब रात ही रात में। इसके बाद में दूसरा है हमारा मतलब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों। मैंने कहा आपसे जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे निशाचर, निशाचर जानते ना, रात्रि में विचरण करने वाले। निशा मतलब रात में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। कौन होता है, राक्षस होता है। निशाचर कौन होता है, राक्षस। दूसरा है नीलकंठ। अब इसका विग्रह करेंगे। नीलकंठ विष को धारण करता है जो, कौन करता है, सार। कौन, सार। और अगला उदाहरण है दशानन, दस है आनंद जिसके वह, कौन, रावण। स्टार्ट। कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अधपका बराबर आधा है जो पका। इसी तरह से महाराजा, महान है जो राजा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। चौथा एग्जाम्पल नरसिंह, नर रूपी
सिंह। इसके बाद में आता है हमारा चौथा समाज तत्पुरुष समास। ध्यान रखें, तत्पुरुष समास के भी 7 भेद है, वो मैं आपको साथ का साथ बताता जाऊंगा। तत्पुरुष समास के भी 7 भेद होते हैं। पहले इसके लिए देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद विशेष से होता है। इसमें परसर्ग ने को के लिए ने को के लिए का लोप हो जाता है, यानी विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब इसमें पहला मैंने आपको बताया कि इसमें भी 7 भेद होते हैं। तो देखिए पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, वो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे चिड़ी मार, मतलब चिड़ी को मारने वाला। अब इसमें से को विभक्ति का लोप कर दिया तो क्या कहना हो जाएगा, चिड़ी मार। इसी तरह से परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन। इसके बाद में दूसरा इसी का तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। कौन सा, करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, से का लोप हो जाता है। किसका, से का लोप हो जाता है। जैसे नीति युक्त, यानी नीति से युक्त। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भूखमरा, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर। चौथा एग्जाम्पल रेखांकित, रेखा से क्या, अंकित, रेखा से अंकित। इसके बाद में इसका तीसरा एग्जाम्पल है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें के लिए विभक्ति में आता है ना, के लिए, तो इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे विद्यालय, मतलब विद्या के लिए आलय। इसी तरह से गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बराबर गुरु दक्षिणा। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, बराबर क्या। अपादान तत्पुरुष समास, चौथा समास है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का चौथा भेद कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। जैसे भयभीत, भय से भीत। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इसके बाद में तत्पुरुष समास का 5वां भेद है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजसभा, राजा की सभा। सेनापति, सेना का पति। इसके बाद में छठा भेद आता है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में, पे और पर का लोप होता है। इसका में, पे, पर का लोप हो जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। इसी तरह से गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, घर, गृह में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। लास्ट भेद है तत्पुरुष समास का
नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो। क्या? जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनादर, नए आदर, अज्ञान, नए ज्ञान, नीरस, नए रस। इसके बाद में समास का पांचवा भेद है। ये तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। अब है समास का पांचवा भेद, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास की परिभाषा देखिएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय एवं तथा और लगते हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, नर नारी, नर या नारी, रात दिन। हमारा छठा और लास्टवा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और जिसमें समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मैंने आपको बताया जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और जिसमें समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, दोपहर, दो पैरों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तो फ्रेंड्स, आज हमने समास का टॉपिक कंप्लीट किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और अधिक अन्य विषयों पर वीडियो बना सकें।